everyone, welcome back to our YouTube channel Basic Concepts of Geology. Currently we are dealing with IITJAM 2007 question paper. We have already finished 20 question, rest of 10 question we are doing today itself. दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूं क्योंकि मेरे लास्ट वीडियो में जो मैंने 5 क्वेश्चंस किए हैं उसकी ऑडियो क्वालिटी एकदम बकवास थी, तो उसके लिए मैं सॉरी। प्लीज कभी कभी हो जाती है टेक्निकल इश्यूज, लेकिन आज नहीं होने वाला। आज हम करने वाले हैं कुछ अच्छे से क्वेश्चंस और कुछ थोड़े बहुत ही इजी। तो आइए देखते हैं कि हमारा 21 क्वेश्चन कौन सा है। स्क्रैचेस प्रोड्यूस्ड ऑन द फॉल्ट प्लेन आर नॉन एज। देखो इसमें ऑप्शन हमारे बुडेन्स, मोलिन, प्लूम्स, स्ट्रक्चर एंड सिलिकन-साइड। इसका आंसर है हमारा सिलिकन-साइड। जो फॉल्ट प्लेन पे होता है, इस तरह के जो मार्क बनते हैं डिस्प्लेसमेंट की वो होने की वजह से वो स्क्रैचेस प्रोड्यूस करते हैं, तो फॉल्ट प्लेन पे बनता है। बुडिन और मोलियंस हैं वो एसोसिएटेड होते हैं फोल्ड के साथ, और ये प्लूमोज स्ट्रक्चर जो फेदर ज्वाइंट बनता है तब ये होता है। अभी क्या करने वाले हमें यहाँ से तो आंसर पता चल गया, बट हम करने वाले हैं इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन, बट अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो ये वीडियो खत्म होने के बाद नेक्स्ट वीडियो एक मैं और अपलोड करूँगा, उसमें मैं इसको काफ़ी अच्छे से हर एक पॉइंट को मैं डिस्कस करूँगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। फिलहाल चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पे। Which of the following process of ore formation produces gold deposit in the form of reef? So let's see the gold deposit are gold form at the last stage of the cooling of the magma. जब मैग्मा क्या होती है, जनरेट होती है, जब ये नियर टू द क्रस्ट आता है ना, तो फिर ये जब अपने लास्ट स्टेज में होता है तब फिर जाके गोल्ड का डिपॉजिट करता है। अब ये किस किस तरह फॉर्म में हमें मिलते हैं? ये मिलते हैं हमें नेटिव गोल्ड, गोल्ड अमलगम एंड टेलुराइड्स के फॉर्म में मिलते हैं हमें। गोल्ड अमलगम जो होता है वो क्या होता है, वो एलॉयड सिल्वर के साथ मिलता है, गोल्ड एलॉयड विद सिल्वर। टेलुराइड्स के एग्जांपल है सिल्वेनाइट, कैलावर्टाइट एंड पेट्जाइट। तो ये नाम आप अब याद रखेंगे। अब गोल्ड जो होते हैं यूजुअली एसोसिएटेड होते हैं मेटालिक सल्फाइड के साथ। वो सल्फाइड्स क्या होते हैं? पिरोटाइट एंड आयरन पायराइट। ये यहाँ से आप याद रखेंगे, ये इसके साथ एसोसिएट होते हैं। अब क्या है कि हमारा क्वेश्चन है मोड ऑफ अकरेंस के ऊपर, तो हम देखते हैं कि मोड ऑफ अकरेंस गोल्ड का क्या होता है। अभी एक तो ये हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट हो सकता है, जिसमें कि हाई टेम्परेचर हाइड्रोथर्मल फ्लूइड के द्वारा ये जो है डिपॉजिट होता है इन द फॉर्म ऑफ लोड्स, वेन्स एंड गोल्ड वेयरिंग क्वार्ट्ज रीफ इन इग्नियस मेटाइन सेडिमेंट्री रॉक। ये किसी भी तीनों में से किसी भी तरह के रॉक के अंदर डिपॉजिट हो सकता है। तो यहाँ से हमारा आंसर मिल गया कि हाइड्रोथर्मल के द्वारा जो होता है रीफ डिपॉजिट होता है। क्वार्ट्ज रीफ में जो डिपॉजिट होता है वो हाइड्रोथर्मल के द्वारा होता है। एक और तरह के गोल्ड जो डिपॉजिट होती है वो होती है प्लेसर डिपॉजिट, जो कि स्ट्रीम बेड और सी सोर्स में मिलता है। तो ये थे हमारे मोड ऑफ अकरेंस। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि गोल्ड से रिलेटेड अक्सर पूछे जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोल्ड कहाँ पे है, उसका कंट्री ऑफ क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे दो एग्जांपल जो बेस्ट है मैंने वो दिए आपको। एक कोलार गोल्ड फील्ड है जो कि कर्नाटका में है, और हुट्टी गोल्ड फील्ड है, ये भी रायचूर कर्नाटका में है। अब जो कोलार गोल्ड फील्ड का है उसका कंट्री ऑफ क्या है? डार्क हॉर्नब्लेड सिस्ट। तो ये याद रखेंगे, ये आपको कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा। इनफैक्ट ये जीएसआई के एग्जाम में भी पूछा जाता है, आपको सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोल्ड के बारे में पूछा सकता है। कोलार गोल्ड फील्ड में एक चैंपियन लोड है जो कि जहाँ से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, तो एक चैंपियन लोड आप फिलहाल नाम याद रखेंगे। हम अगर कभी गोल्ड डिपॉजिट पे बात किए डिटेल में तो हम पूरी देखेंगे। अगर ये आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं काफ़ी कुछ टॉपिक पे वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, और वो मैं बनाऊँगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन जिस पे हम फोकस कर रहे हैं फिलहाल उस पर करते हैं। भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब हुट्टी गोल्ड फील्ड का क्या है? इसका ग्रीन स्टोन एंड क्लोराइड सिस्ट है। तो बेसिकली देखो आप ये सिस्ट में मिलता है। हुट्टी गोल्ड फील्ड का क्या है? ग्रीन स्टोन एंड क्लोराइड सिस्ट। तो बेसिकली देखो आप ये सिस्ट में मिलता है। एक मेटामॉर्फिक रॉक होता है सिस्ट, पता होगा आपको। तो गोल्ड डिपॉजिट के बारे में पूछा गया तो इतना सबसे पहले आप याद रखेंगे, वो सिस्ट में मिलेगा। अब ये डार्क हॉर्नब्लेड सिस्ट कोलार का है, और ग्रीन स्टोन के साथ जो है वो आपका हुट्टी गोल्ड फील्ड में मिलता है। तो ये आप याद रखेंगे। मैं बार बार रिपीट करता हूँ चीज़ों को ताकि आप मुझे सुने तो आपको याद, सुनते ही याद हो जाए। तो अब चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले हम अपने आंसर को टिक कर लें। तो हमारा आंसर था ए, हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट। ओके, अब देखो ये टेक्सा दिया हुआ है, हमें इसका मॉर्फोलॉजिकल फीचर ढूंढना है। अभी मैंने कहा था आपको वीडियो शुरू होने से पहले, जब हम अपन फर्स्ट पेज पे थे, तो वहाँ मैंने आपको एक एमोनाइट्स का दिखाता। एक मैं बेस्ट एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि मैं जो भी क्वेश्चन डिटेल में कर रहा हूँ ना, क्यों कर रहा हूँ, उसका एक बेस्ट एग्जांपल है। देखो बहुत लोगों का क्या होता है, पैलेंटोलॉजी जो है वो बिल्कुल डरते हैं। वो मैं डरता था अपने टाइम में, बिल्कुल अभी भी डरता हूँ। मेरा अभी तक ठीक नहीं हुआ, क्योंकि जो स्टार्टिंग में ठीक नहीं होगा ना वो नहीं होगा। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जियोलॉजी का फोकस होता है बेसिक चीज़ों पे।
तो आइए, जिनका पैलेंटोलॉजी बहुत अच्छा है उन्होंने कर लिया होगा अब तक ये क्वेश्चन, जिनका नहीं है तो एक तो पहली बात कि आपको अच्छे से करना है। दूसरा, अगर बिल्कुल नहीं आ रहा है अभी तो देखो एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ कि आपके चांसेस कम हो जाएंगे एग्जाम में गलती करने के, अगर आप कुछ टॉपिक अच्छे से पढ़ो तो। अभी देखो इसमें से चलो सबसे पहले हम लेते हैं सेराटाइड्स। अभी मैंने बात की थी कि सेराटिटिक, जब एमोनाइट हम डिस्कस कर रहे थे उसके सूचर पे कर रहे थे, तो उसमें इस तरह का हमने सेराटिटिक सूचर पढ़ा था, याद आया? तो देखो एटलीस्ट अगर ये आपको याद होता वहाँ जब हमने डिस्कस किया था, अगर आपको ये याद होता तो एटलीस्ट एक चीज़ ये कह सकते थे आपकी जो सेराटाइड्स है वो सूचर से रिलेटेड होगा, क्योंकि ये एमोनाइट्स है, आपको पता चल जाता है ये एमोनाइट्स है और एमोनाइट्स में सूचर होते हैं। तो इसका एस का 4, तो आप श्योर शॉर्ट हो जाते हैं कि एस का 4 ही होने वाला है। तो एस का 4 देखो किस किस में है, इसमें है एस का 4, इसमें है आपके, और एस का 4 इसमें है, तो आप दो को कैंसिल आउट कर सकते थे। तो अब आपके 50% सही होने के चांस हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट। फाइसा देखो, फाइसा भी आसान सा है, गैस्ट्रोपोड होता है ये। इसमें क्या होता है, सिनिस्टर कॉलिंग होती है। जब आप देखोगे ये आपको नॉर्मल सी बुक जो है महापात्रा में भी मिल जाएगी, आसान सी बुक है वो, काफ़ी गाइड बुक है वो आपको सक्सेस नहीं देगी बट सक्सेस के करीब जरूर लेके जाएगी। तो फाइसा में सिनिस्टर कॉलिंग होती है, तो एक यहाँ से हमें पता चल जाता। तो आर का 2 होता। अब आर का 2 और किस में है, किसी में भी नहीं है। तो देखो ये यहाँ से हम कर लेते हैं, हमारा क्वेश्चन बन जाता। लेकिन हम देखते हैं और क्या होता है। इसमें था पहला ऑप्शन था पैराडॉक्साइड। अब पैराडॉक्साइड क्या होता है, ये एक ट्राइलोबाइट है। ट्राइलोबाइट है, देखो मैंने लिख रखा है आपके लिए। पैराडॉक्साइड क्या होता है, ट्राइलोबाइट है। ये मिडिल कैम्ब्रियन में था और ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो ये क्या हो गया, जो इंस्टिंक्ट हो चुके हैं और पर्टिकुलर टाइम रेंज में मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम इंडेक्स फॉसिल। अब इंडेक्स फॉसिल क्या होता है, सिंपल से लैंग्वेज में मैं बताऊं तो जो कि कम टाइम रेंज में होते हैं और उसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज होता है, तो उसको हम बोलते हैं इंडेक्स फॉसिल। तो ये एक इंडेक्स फॉसिल है, पैराडॉक्साइड ट्राइलोबाइट है। होते हैं, बट ये सेंट्रली क्या होता है इसका, एक आपने गौर किया होगा तो एक स्पाइन होता है। ट्राइलोबाइट में क्या होता है, एक स्पाइन होता है ये सेंटर में। तो यहाँ से आप पता कर सकते थे कि इसमें एक स्पाइन होता है ट्राइलोबाइट। देखो जिनको याद नहीं रहता ना, उनको इन्हीं तरह से डायग्राम में ही देख देख के याद करना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और जैसे हम क्वेश्चंस करते जाते हैं तो वो छोटी जो भी मैं बताता हूँ उसको अगर ध्यान में रखोगे तो पैलियो में भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पैराडॉक्साइड मैं बता रहा हूँ कि वो ट्राइलोबाइट का होता है, उसमें एक सेंट्रल स्पाइन होता है, तो उसको जीनल स्पाइन बोलते हैं। तो यहाँ से आपका ये हो गया। अब डिमोग्राप्टस ये क्या होता है, ये देखो ये स्टिंग जीनस ऑफ ग्रैप्टोलाइट्स है। ये मिडिल ऑर्डोविशन तो लोअर ऑर्डोविशन में था, तो और इसके ऑप्शन के लिए बच गए 2 पेंडेंस स्टेप्स। तो इस तरह से हमारा आंसर हमने निकाला बी। तो आपने देखा किस तरह से अगर हमें कम से कम इंफॉर्मेशन भी पता हो तो हम कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हम गिव अप नहीं करेंगे। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटिग्राफिक यूनिट कंटेन्स डायनासोरस फॉसिल। अब डायनासोरस फॉसिल कहाँ मिलता है, देखो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख रखा है ताकि मैं आपका टाइम बचा सकूं और अच्छे से आपको समझा सकूं। अब पहला ऑप्शन है हमारा लेमेटा। लेमेटा क्या है, एक फ्रेश वाटर ऑरिजिन है, क्रिटेशियस एज के टाइम मिलता था और ये कहाँ है, एमपी में है। इसकी लिथोलॉजी क्या है, सैंडस्टोन है, मार्ल है, लाइमस्टोन है, क्ले है। ओके, फॉसिल यहाँ पे क्या क्या मिलते हैं, यहाँ मोलस्क मिलते हैं और डायनासोर्स के फॉसिल्स मिलते हैं और टर्टल्स मिलते हैं। तो मोलस्क में क्या, फाइसा है। देखो फाइसा यहाँ पे अगेन रिपीट हुआ है, तो अगर इस तरह को करोगे मोलस्क क्या है, फाइसा है, तो फाइसा के बारे में अगर बार बार आ रहा है तो आप जाके बुक में देख लो कि फाइसा क्या है, थोड़ा सा डिटेल कर लो। तो इसी तरह फॉसिल, एक एक फॉसिल कभी कभी भी करोगे तो आपके एग्जाम तक आपने बहुत सारे फॉसिल्स के बारे में पता चल जाएगा आपको। अगर आपका पैलियो अच्छा नहीं भी है मेरी तरह तो पेलुडिना एंड कॉर्बुला। डायनासोरस में लेमेटासोरस, अभी देखो लेमेटा में मिल रहा है तो लेमेटासोरस हो गया। ये टिटानोसोरस, ये दो एग्जाम्पल है डायनासोरस के, तो ये मिलते हैं हमें लेमेटा में जो कि फ्रेश वाटर ऑरिजिन है, किस एज के, क्रिटेशियस एज के। इसके अलावा मिलता है टर्टल और फिश का जो कि मिडिल क्रिटेशियस एज के है। एक देखो यहाँ पे है, उसका पर्टिकुलर एज दिया हुआ है टूरोनियन। अभी टूरोनियन एज कहाँ पे आ गया, मिडिल क्रिटेशियस में आ गया। तो यहाँ से याद रखेंगे टूरोनियन। अगर ये कोई स्पेसिफिक एज दिया है ना, इसके मतलब उसका पीछे कुछ कारण है, तो उसको हम एटलीस्ट याद कर लेंगे कि टूरोनियन कहाँ पे है, मिडिल क्रिटेशियस में है। अभी देखो मूथ क्वार्जाइट कहाँ मिलता है, ये स्पीति में मिलता है और ये इसका एज क्या है, डेवोनियन एज है। शिवालिक जो है वो मिडिल मायोसिन से
लोअर प्लाइस्टोसीन तक है इसका। और अब सुबाथु फॉर्मेशन जो है आपका लेसर हिमालय में मिलता है, इसका एज है लोअर पैलियोसीन टू मिडिल इयोसीन। तो आपको मैंने ये एज दिया हुआ है, आप एटलीस्ट ये याद कर लोगे, ये याद रखोगे। एटलीस्ट एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है। उसके अलावा मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। बीच प्लेसर इन इंडिया आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ, ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, दिस इज अ VBI क्वेश्चन, ये काफ़ी बार रिपीट होगा आपके क्वेश्चन पेपर में। तो कॉपर, लेड, थोरियम, यूरेनियम, इसका जो बीच प्लेसर होता है ना या फिर ड्यून सैंड डिपॉजिट ऑफ इंडिया है, वो जनरली क्या करते हैं, हैवी मेटल्स जो होते हैं, लाइट हैवी मेटल्स होते हैं वो कंटेन करते हैं। इसमें क्या आता है, इल्मेनाइट आता है, रूटील आता है, गार्नेट, जिरकन, मोनाजाइट एंड सिलिमेनाइट। तो याद रखेंगे बीच प्लेसर डिपॉजिट में जो है हैवी मिनरल्स कौन कौन से, इल्मेनाइट, रूटील, गार्नेट, जिरकन एंड मोनाजाइट एंड सिलिमेनाइट, ये हमें मिलते हैं। अब इसमें से क्या होता है, जो मोनाजाइट होता है उसका कंपोजिशन देखो क्या होता है, उसको मोनाजाइट का Ce होता है, और तो इसका कंपोजिशन देखो CeLANDTH PO4 मीन्स इट इज़ अ फॉस्फेट मिनरल। तो ये मोनाजाइट जो है वो इंपॉर्टेंट और है थोरियम, लिथियम और सीरियम का। अब मोनाजाइट जो है 2.5% थोरियम कंटेन करते हैं। इसमें यूरेनियम भी होता है बट वो बहुत कम होता है। तो मेनली हम थोरियम हमें मोनाजाइट से मिलता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा थोरियम। हमें यूरेनियम भी मिलता है बट इसका परसेंटेज काफ़ी कम होता है रिलेटिव टू थोरियम, सो इट इज़ अ ओर ऑफ थोरियम। तो यहाँ से हमने कर लिया बीच प्लेसर वाला क्वेश्चन। अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 26 क्वेश्चन। हमें करने थे 5 क्वेश्चन क्योंकि आज काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं, तो हम करेंगे आज 10 के 10 2007 अभी हम ख़त्म करने वाले हैं। क्योंकि मैं कंपनसेट कर रहा हूँ, लास्ट वीडियो मेरा अच्छा नहीं था, ऑडियो क्वालिटी ख़राब थी, उसके लिए मैं आपको एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चन करके दे रहा हूँ आज। तो अभी देखते हैं। अरे एक मैं बात बताना भूल गया, मेरा लाइमस्टोन बॉम्बे में रह गया, मेरा लाइमस्टोन का सैंपल था वो बॉम्बे में रह गया। आइए देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। द रिजर्वायर रॉक ऑफ पेट्रोलियम इन बॉम्बे है। मैंने क्या बोला अभी, मेरा लाइमस्टोन बॉम्बे में रह गया, तो मेरा लाइमस्टोन बॉम्बे में रह गया, हो गया आंसर इसका खत्म। अभी देखो लाइमस्टोन है बॉम्बे आई में, लाइमस्टोन उसका जो है रिजर्वायर रॉक है, उसका एज क्या है, मायोसीन एज है। तो मेरा लाइमस्टोन बॉम्बे में रह गया, खत्म ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन सेडिमेंट्री फॉर्मेशन दिए हुए हैं, उसका हमें एज बताना है, तो यहीं से करेंगे। थोड़ा थोड़ा डिटेल किया है मैंने आपके लिए, तो देखते हैं अब क्या है। सबसे आते हैं नीचे। अभी ये जो बरेल रॉक है ना, बरेल का कंपोजिशन देखो, सैंडस्टोन है, कार्बोनेशियस सेल है एंड थिन कोल सीम है। तो अभी ये बरेल जो है आपने आसाम में है ये, तो आसाम आराकान बेसिन के बारे में सुना होगा आपने, जहाँ की पेट्रोलियम मिलता है हमें। तो उसके लिए जो ये इसका सेल है ना, कार्बोनेशियस सेल, बरेल सेल जो है वो उसका सोर्स रॉक है। आप याद रखेंगे, ये पेट्रोलियम जियोलॉजी में आपको काम आएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। और ये जो सैंडस्टोन है इसका रिजर्वायर रॉक है, बेसिकली बरेल फॉर्मेशन जो है हमारा, बरेल फॉर्मेशन उसको रिजर्वायर रॉक उससे बनते हैं। कहाँ पे, आसाम अराकान बेसिन के जो है हमारा पेट्रोलियम रिजर्वायर जो है। अभी आते हैं नेक्स्ट पे, अरयूल। अभी आता अपन अरयलूर पे, अयरलूर क्रिटेशियस तरचना पुल जाए, अरायलूर क्रिटेशियस तरचनापल्ली में आता है, तो ये पता है आपको। अब करेवा कहाँ आता है, करेवा आपने पढ़ा होगा, अगर बांगर का बुक भी आपने ध्यान में पढ़ा होगा, जब स्ट्रेटिग्राफी दी हुई है सबसे लास्ट में देखना आपको करेवा मिलेगा। करेवा का एज क्या है, पैलियो प्लाइस्टोसीन एज है। ये लैक्स्ट्रीन और फ्लूवियल ओरिजिन है, ये कश्मीर वैली में मिलता है। उसी तरह मलेरी जो है ये आपको गोंडवाना सुपर ग्रुप में मिलेगा आपको, और ये उसका जो फॉर्मेशन है महादेवा, उसमें पंचमरी के ऊपर मलेरिया आता है, जिसका कि अपर ट्राइसिक एज है। तो यहाँ से हमारा आंसर हो गया डी। एक बार फिर से देखेंगे आप, बरेल फॉर्मेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आसाम अराकान बेसिन जो है हमारा पेट्रोलियम रिजर्वायर, उसके लिए ये सोर्स रॉक एंड रिजर्वायर रॉक दोनों। चलो दोबारा यहाँ पे मैच करके देखते हैं ताकि हमें याद रहे। बरेल सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका एज क्या है, ओलिगोसिन है। अरेयूल क्या है, क्रिटेशियस है। करेवा क्या है, वो पैलियो प्लाइस्टोसिन है। और मलेरी क्या है, वो ट्राइसिक है, जो कि गोंडवाना के महादेवा ग्रुप से है। तो इस तरह से हमने कर लिए ये भी क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कैन बी फॉर्म अ गुड एक्यूफर। सबसे पहले एक्यूफर होता क्या है, एक्यूफर की क्या प्रॉपर्टीज होती है। एक्यूफर की प्रॉपर्टीज होती क्या है, इट कैन होल्ड एंड ट्रांसमिट अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, जो कि वाटर को होल्ड कर भी सके, सफिशिएंट अमाउंट में ट्रांसफर भी कर सके, ताकि हम उसको यूज कर सके। तो अभी देखते हैं ऑप्शन क्या है। सैंडस्टोन एंड हाईली जॉइंटेड ग्रेनाइट, ओके, सैंडस्टोन एंड मैसिव ग्रेनाइट। सैंडस्टोन इज अ गुड एक्यूफर, बट इसके साथ क्या है, मैसिव ग्रेनाइट है। मैसिव ग्रेनाइट कैसा होगा, बिल्कुल हार्ड होगा वो,
उसमें क्या होगा, अब जो ग्रेनाइट वाले रॉक होते हैं ना, जो बिल्कुल हार्ड होते हैं ना, इनमें क्या होती है, पोरोसिटी नहीं होती है। कौन सी पोरोसिटी नहीं होती है, जो प्राइमरी होती है, प्राइमरी पोरोसिटी नहीं होती है। इनमें क्या होना चाहिए, रिजर्वायर होने के लिए या एक्यूफर होने के लिए इनमें होना चाहिए सेकेंडरी पोरोसिटी। अब सेकेंडरी पोरोसिटी क्या हो सकती है, जैसे कि हो गया आपका ज्वाइंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया और फॉल्ट हो गया। तो इस तरह के कोई भी होंगे जो डिसकंटिन्यूटीज होती है वो हमें सेकेंडरी पोरोसिटी देती है। तो वो क्या होती है, रॉक को सेकेंडरी पोरोसिटी देती है। तो मैसिव ग्रेनाइट में नहीं है तो नहीं होगा। अब सेल इज अ एग्जांपल ऑफ एक्यूटार्ड। आपने सुना होगा एक्यूटार्ड। ये एक्यूटार्ड का क्या प्रॉपर्टी होता है, इसमें पोरोसिटी तो होती है बट परमेबिलिटी नहीं होती है, नहीं होती। अब ये परमेबिलिटी क्यों नहीं होती है, परमेबिलिटी होने का मतलब क्या है कि उसके थ्रू जो है आपका पास कर सके कोई भी फ्लूइड। तो परमेबिलिटी होने के लिए क्या होता है कि पोर्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होना चाहिए। अभी देखो यहाँ से फ्लूइड आएगा तो यहाँ से पास हो सकता है, तो ये जो है सेल के केस में नहीं होता है। ये इतने फाइन ग्रेन के बने होते हैं और इसकी कॉम्बिनेशन ऐसी कुछ होती है, कंपोजिशन ग्रेन की पैकिंग कुछ ऐसी होती है कि ये कनेक्टेड पोर्स नहीं होते। सेल में क्या होते हैं, कनेक्टेड पोर्स नहीं होते, जिसकी वजह से इसकी परमेबिलिटी जो है बहुत कम होती है, बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो इसलिए सेल इज नॉट एन गुड एक्यूफर। तो फोलिएशन हमारा वीक प्लेन शो करता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये वीकर होगा। तो अभी क्या होगा, अगर देखो अगर वर्टिकल हुआ तो क्या होगा, वर्टिकल फोलिएशन हुआ किसी हिली ट्रेन में तो उसके जो है कोलैप्स करने के चांसेस होंगे, है ना। कि अगर उसको इस पे बनाएंगे तो सोचो कितना हाई रिस्क होगा। अभी कोई हिली ट्रेन है, ओके, अभी हम इधर से बना रहे हैं और ये वर्टिकल फोलिएशन है, तब तो यहाँ से इसके कोलैप्स करने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, अभी दूसरा वाला ऑप्शन छोड़ते हैं। अभी देखो तीसरा वाला ऑप्शन है डिप टुवर्ड्स द स्लोप एट हाई एंगल। अभी स्लोप के टुवर्ड्स पे स्लोप अभी डिप उसी तरफ करेगा जिस तरफ हमारा होगा, यहाँ पे भी चांसेस हाई होंगे कोलैप्स करने के, लैंडस्लाइड होने के। इसी तरह डिप टुवर्ड्स द स्लोप एट लो एंगल। अब या लो एंगल हो या हाई एंगल हो, कर तो रहा है हमारे तरफ ही। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज़ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड। तो देखिए क्या है, इसमें अपन को अरेंज करना है ओल्डर टू यंगर, ओल्डर फ्रॉम टू यंगर। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमेशा ध्यान में रखेंगे ओल्डर टू यंगर करना है या फिर यंगर टू ओल्डर करना है। तो अभी देखिए क्या है, अभी देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। शौशर है, शौशर क्या हमारा आर्कियन रॉक ऑफ नागपुर एंड छिंदवाड़ा ग्रुप के हैं। और चेयर क्या है, ये कडप्पा सुपर ग्रुप में मिलता है, रीवा विंध्यन में मिलता है, गोंडवाना ऊपर है। तो ये ही सीक्वेंस है हमारा ओल्डर टू यंगर का, ये ऑप्शन मिलता है हमें बी में। तो ये बहुत आसान था, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। आपको ये एज याद रखने होंगे पर्टिकुलर ग्रुप के, तो आपको यहाँ से ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। ये थे हमारे 30 क्वेश्चन 2007 के। इसके अलावा क्वेश्चन में जो है ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में नहीं दिया हुआ है। तो इसी के साथ हमारा 2007 वाला क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट डे करेंगे 2008 से शुरू करेंगे। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो अब तक इंटरेस्टेड थे और मुझे लास्ट तक सुन रहे हैं, तो थैंक यू उनके लिए, थैंक यू वेरी मच। और उनसे मैं स्पेशली सजेशन चाहूँगा कि आपको वीडियो मेरी कैसी लगती है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आप पब्लिकली कमेंट नहीं कर सकते हो तो मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मेल कर सकते हो, आप अपने डाउट्स मेल कर सकते हो। आप मेरे चाहते हो कि मैं कुछ अपने प्रेजेंटेशन में चेंजेस लाऊँ, लैंग्वेज में चेंजेस करूँ, देखो मेरा फोटे आज जैसे मैं वीडियो बनाया हूँ ये मेरा फोटे है, इस तरह मैं करूँगा तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा ईजी वे में। तो ये मेरा फोटे है। अगर फिर भी आप चाहते हो कि मैं चेंज करूँ इसको, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि मैं इंग्लिश में वीडियो बताऊँ, मैं यूज़ क्यों नहीं करता इंग्लिश। तो देखो मेरे कुछ व्यूअर हैं जिनको मैं जानता हूँ, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं जैसा अभी बना रहा हूँ उसी तरह बनाऊँ। लेकिन अगर आप लोग कहोगे कुछ चेंजेस करने के लिए तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो मुझे पहले पता होना चाहिए मेरे व्यूअर कौन है, वो कैसा वीडियो चाहते हैं, तो मैं फिर उसी तरह से आगे बनाऊँगा। देखो मेरा मोटो है कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। जैसा मैं अपने बीएससी टाइम में था ना, तो मैं खुद को वही सोच रहा हूँ कि मुझे ऐसे ऑडियंस देखे और मुझसे सीखे और उनका काम आसान हो जाए, वो चीज़ों से घबराए नहीं, दूर नहीं जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कम बैक अगेन। प्लीज़ यार शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, लाइक करो, कमेंट करो। और मुझे भी तो कोई मोटिवेशन चाहिए ना, एनर्जी चाहिए ना, कि फिर मैं वीडियो बनाऊँ और आप तक पहुँचूँ। सो थैंक यू अगेन, बाय बाय, टिल देन टेक केयर।